स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम के लिए ग्रामर पॉइंट को लेकर मैं मीना सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ग्रामर पॉइंट में देखेंगे भाववाचक संज्ञा। बोर्ड एग्जाम के पेपर स्टाइल में देखा जाए तो टोटल 18 यानी कि 18 मार्क्स का ग्रामर पॉइंट पूछा जाता है। उसमें से ग्रामर पॉइंट ये जो भाववाचक संज्ञा है 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे और समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मैंने एक उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा को समझना है। व्यक्ति में प्राणी भी आ सकता है। वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा में देखा जाए तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले व्यक्ति, उसमें प्राणी आता है, फिर कोई वस्तु का नाम आता है, फिर स्थान का नाम आता है और भाव जो हमारे मन के अलग अलग प्रकार के भाव हैं। ये भाव को नाम को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये उसकी शॉर्ट परिभाषा है। उदाहरण 4 दिए हैं। चारों उदाहरण के द्वारा इसके प्रकार हमें मालूम पड़ेंगे। फर्स्ट उदाहरण है अशोक अमिता से पराजित हो गया। इसमें 2 व्यक्तियों के नाम दिखाए गए हैं। दूसरा है गेहूं और सोने के भाव बढ़ गए हैं, जो वस्तु का नाम दिखाया गया है। तीसरा, हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे, जो एक स्थान का नाम बताया गया है। और फोर्थ, बचपन से ही उसके दिल में बड़ी बड़ी आशाएं थी। जो आशाएं हैं वो भाव का नाम सूचित करती है। इस उदाहरण को डिटेल हम देखें तो पहले वाक्य में अशोक एक राजा यानी कि पुरुष का नाम है और अमिता एक जो राजकुमारी है स्त्री का नाम है। ये दोनों ही व्यक्ति है और ये पहले उदाहरण के रूप में हमने देखा। पहले उदाहरण में ये दोनों व्यक्ति के नाम है। दूसरे उदाहरण में देखा जाए तो गेहूं और सोना 2 अलग अलग द्रव्यों के नाम दिखाए गए हैं जो उदाहरण में है। तीसरे वाक्य में देखा जाए तो गुजरात व गिरिवन स्थान विशेष को सूचित करते हैं, यानी कि सिंह एक प्राणी का नाम है। और फोर्थ एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि बचपन एक अवस्था या दशा का नाम है। आशा शब्द से मन का भाव सूचित होता है। अब इसके प्रकार हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। हमने देखा भाववाचक संज्ञा की समझ। अब समझ के द्वारा हम इसकी डेफिनेशन और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थात ये सारे शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या भाव के नाम है, इसीलिए ये शब्द संज्ञा शब्द है। ये सारे उदाहरण के द्वारा इसके प्रकार को हम समझेंगे। संज्ञाओं के प्रकार 4 यानी 4 है टोटल। इसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जातिवाचक स्पेशली शब्द दिए जाते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह की बात की जाती है। और फोर्थ है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य और पदार्थवाचक शब्दों की विशेषता बताई जाती है। डिटेल में देखेंगे इसकी परिभाषा और उदाहरण के द्वारा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए देखें तो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान का बोध कराती है, यानी कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, किसी विशेष प्राणी के बारे में बात की जाती है और किसी विशेष स्थान के बारे में बात की जाती है। ये सारे शब्द अपने वर्ग के किसी विशिष्ट नाम को सूचित करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए कि राम जो एक व्यक्ति है, जो फेमस व्यक्ति है, राम के बारे में सब जानते हैं। एग्जाम्पल हम बनाते हैं कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे, तो ये राम एक विशेष व्यक्ति की बात की गई है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। दूसरा है गाय, जो एक विशिष्ट प्राणी है। गाय को हम माता कहते हैं और एक विशिष्ट प्राणी है। इसमें भी एक विशिष्ट प्राणी की बात की गई है। अहमदाबाद जो एक विशेष स्थान है,
जो एक फेमस शहर है, प्लेस है, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक विशेष स्थान के रूप में देख सकते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का और प्राणी का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के पूरे वर्ग का बोध कराती है, पूरी जाति का, पूरे वर्ग का बोध कराती है। जैसे मनुष्य जो एक पूरी जाति है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि पूरे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की जाति के बारे में बात की गई है। दूसरा है स्त्री, यानी कि पूरी स्त्री जाति की विशेषता बताई जाती है। लड़का, लड़की, गाय, नदी, पहाड़, पुस्तक, शहर, गांव, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझे तो मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है, स्त्री जो एक महान शक्ति है जो पूरी जाति का बोध कराती है, लड़का, लड़की ये भी पूरी जाति का बोध कराते हैं, गाय जो एक विशिष्ट प्राणियों का बोध कराती है, नदी जिसको हम माता मानते हैं ये पूरी जाति का बोध कराती है, हिमालय एक बड़ा पहाड़ है, ये भी एक जाति विशेष की संज्ञा दिखाता है, पुस्तक जो पुस्तकालय ये पूरी जाति का बोध कराता है, किसी शहर का, किसी गांव का, यानी कि पूरी जाति की विशेषता दिखाने वाले शब्द यहाँ रखे गए हैं। इसके अलग अलग एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं और एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में अंडरलाइन किए हुए शब्द को बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, जो आपको मालूम पड़ जाता है शब्द से ही कि किसी विशेष समूह की बात की गई है। यह वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूह का बोध कराती है, यानी किसी विशिष्ट समूह में वस्तु आती है, मनुष्य आता है या प्राणी आता है, ये पूरे समूह का बोध कराती है। अर्थात देखें तो एग्जाम्पल के द्वारा भीड़, भीड़ शब्द किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सोचें। दूर से हम देखेंगे तो मनुष्य का टोला, गुजराती में कहते हैं टोळू, तो उसमें भीड़ जमी होती है तो हम मनुष्य के लिए ही वो समूह का उपयोग करते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं कि वहाँ मनुष्यों का समूह है, उसको हम हिंदी में भीड़ कहेंगे। तो ये एक समूह का बोध कराती है। दूसरा है किसी वस्तु का समूह, किसी वस्तु का ढेर, गुजराती में कहते हैं ढगलो, कोई वस्तु नो ढगलो, तो किसी वस्तु का समूह उसको हम ढेर कहेंगे। झुंड तो किसी विशिष्ट पशुओं का समूह, किसी गाय का समूह, बहुत सारी गाय रखी है, बैठी है एक जगह पर, तो हम उसको झुंड कहेंगे। कोई पक्षियों का समूह, कोई तालाब पर पानी पी रहा है तो हम झुंड कहेंगे। तो किसी पशु पक्षी का जो समूह होता है हम उसे झुंड के नाम से जानेंगे। यानी कि भीड़, ढेर, झुंड ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो एग्जाम में भी इस तरह ही पूछा जाता है, उसमें से हम अंडरलाइन करके उस शब्द की संज्ञा का प्रकार जानते हैं। फोर्थ है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा की विशेषता या डेफिनेशन में देखें तो धातुओं, खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थ या वस्त्राभूषण का बोध कराती है। धातु तो विशिष्ट प्रकार की धातुएं होती हैं, खाद्य पदार्थ तो अलग अलग खाद्य के पदार्थ होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ के बाद वस्त्राभूषण आते हैं, ये सारे का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु में देखा जाए तो सोना है, चांदी है, ये सारी धातुओं के नाम हैं। इसका उदाहरण देखें तो सोना कीमती धातु है, ये जस्ट उदाहरण दिया है और आपको बताया गया है एग्जाम में कि ये सेंटेंस में से या वाक्य में से आपको इसका प्रकार दिखाना है। तो उस समय आपको याद रखना पड़ेगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में से एक प्रकार है, उसका ये उदाहरण है कि सोना एक कीमती धातु है। तो सोना के नीचे अंडरलाइन किया हुआ शब्द लिखकर आप लिख सकते हैं कि ये
द्रव्यवाचक संज्ञा का एक प्रकार है। दूसरा है गेहूं और चावल, जो एक खाद्य पदार्थ है, और तेल, पानी, ये सारे दूध, ये सारे पेय पदार्थ हैं जो पीने लायक हैं। तो उसमें भी चावल का हम भात बनाते हैं, गेहूं की हम रोटी बनाते हैं, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं और ऐसे उदाहरण के द्वारा पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रकार है। और अगला है वस्त्राभूषण। वस्त्राभूषण में धोती है, साड़ी है, कमीज है, ड्रेस है, ये सारे हमारे पहनने के वस्त्र हैं, यानी कि वस्त्राभूषण है। उसमें भी हम उदाहरण के द्वारा समझे तो ऐश्वर्या राय को साड़ी अच्छी लगती है, ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो साड़ी क्या है? साड़ी एक वस्त्राभूषण है और एक द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा का एक प्रकार है, भाववाचक विशेषण। यानी कि टोटल चार प्रकार है। चार प्रकार में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। उसमें से हम मुख्यतः या ऐसे जनरली याद रख सकते हैं टिप के द्वारा। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जातिवाचक यानी किसी विशेष जातियों का नाम, वर्ग का नाम, समूहवाचक यानी कि किसी विशेष समूह की बात की जाती है, और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक उसमें अलग अलग प्रकार के द्रव्य आते हैं या पदार्थ आते हैं। इस प्रकार से हम एग्जाम के लिए ये रेडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।